नमस्कार दोस्तों, मैं बिंदराज राव। वेलकम क्रिएटो में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं बड़े दिनों से चिंतित हूँ इस बात को लेके कि कब तक मेरा समाज, मेरे भारत के जनमानस, मेरे भारत की भोली भाली जनता इस पाखंड अंधविश्वास से मुक्ति पाएगी। ये हमारे दिमाग में बराबर चलता रहता है कि कब तक ये भोली भाली जनता मनुवादियों के चंगुल में, ये पाखंडियों के चंगुल में फंसी रहेगी। इसी बात पे चर्चा करने के लिए आज मैं आप लोग के बीच आया हूं। तो दोस्तों, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन का घंटा दबाना मत भूलिए। क्यों कि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं किसी भी विषय पर, वो आप लोगों को सीधे मिले। और लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आप लोग के सपोर्ट की ज़रूरत है। पाखंडवाद को मिटाना है, अंधविश्वास से मुक्ति पाना है, तो आप लोगों का सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। और महापुरुषों का सपोर्ट करना, संतों गुरुओं का सपोर्ट करना, उनको फॉलो करना आप लोग का कर्तव्य बनता है। अगर मुक्ति पाना है इस जिंदगी में तो समय समय पे तमाम संत आए, तमाम धर्म गुरु आए, तमाम हमारे प्रवर्तक आए, जैसे भगवान गौतम बुद्ध जी, जैसे साहेब संत कबीरदास जी, जैसे में संत शिरोमणि गुरु रविदास जी, गुरु घासीदास जी। इन लोगों ने तर्कों से, अपने प्रमाणों से हर पाखंडियों को पीछे ढकेलते चले गए, पीछे छोड़ते चले गए और समाज का कल्याण किए, जनमानस का कल्याण करते रहे। लेकिन आज भारत की ये भोली भाली जनता ऐसे पाखंड में फंसती जा रही है, ऐसे भ्रमजाल में फंसती जा रही है, ऐसे अंधविश्वास में फंसती जा रही है, इस तथाकथित कथावाचकों के चंगुल से। ये ऐसे जाल बिछा रखे हैं कि ये भोली भाली जनता भीड़ उमड़ा के जाती है, भीड़ बना के जाती है, और लोग समझते हैं कि ये तो कथावाचक हम लोगों को भगवान का दर्शन कराता है। वो दर्शन नहीं कराता है, वो आप लोगों को गुलाम बनाता है कि आप लोग मेरे गुलाम हो। जैसे मैं कहता हूँ वैसे करो। गोबर को गणेश बनाता हूँ तो गणेश कहो, शंकर भगवान है तो भगवान है, ब्रह्मा भगवान है तो भगवान है, कृष्ण भगवान है तो भगवान है, राम भगवान है तो भगवान है। तो हम पूछना चाहते हैं आप लोग से, क्या इतने देवी देवता जो 36 करोड़ बताते हैं ये पाखंडी लोग, तो आपकी जिंदगी में क्या योगदान इन लोगों का? आप लोग इतने दिन से कथा सुनते आए इन पाखंडियों का, तो क्या आपको मुक्ति मिली? कभी नहीं, कभी नहीं मुक्ति मिल सकती इन पाखंडियों से, क्योंकि ये धर्म चर्चा नहीं, ये ज्ञान चर्चा नहीं, ये मुक्ति का रास्ता नहीं, ये इन लोगों का दुकान है। दोस्तों, ये दुकान है, ये लोग दुकान चला रहे हैं, धर्म को धंधा बना के रखे हुए, इससे इन लोगों का पेट पर्दा चलता है। आज अगर ये धर्म का धंधा बंद कर दें तो खाने के लिए मर जाएंगे लोग। लोगों के चंदा से, लोगों के मेहनत की, खून पसीने की कमाई से इन लोगों का धंधा चलता है।
आज हमारे बीच ऐसे ऐसे संत आए हैं, ऐसे ऐसे संत आए हैं जिनके यहाँ आप लोग जाना नहीं चाहते, जिनकी बातों को सुनना नहीं चाहते, जिनके तर्कों पे विश्वास नहीं करते, इसीलिए आप लोग भ्रमजाल में फंसे हुए हैं। साहेब रामपाल जी महाराज, साहेब रमाशंकर दास जी, ऐसे तमाम संत हमारे बीच में आ चुके हैं आपको मुक्ति दिलाने के लिए, आप लोगों के मुक्ति के द्वार को खोलने के लिए। आप लोग ऐसे संतों का सपोर्ट करिए, ऐसे संतों की वाणी को सुनिए, आज अपने अंदर उतारिए, अपने तर्कों से, अपने प्रमाणों से इन पाखंडियों को करारा जवाब देते हैं। ये बोलते हैं ना, हम में तुम में खड़क, हम में सब में व्यापी राम। जब सब जगह राम है, सब जगह भगवान है, सब जगह ईश्वर है, तो फिर आदमी दुखी क्यों है, व्यक्ति दुखी क्यों है, ये संसार इतना चिंतन क्यों करता है? ये लोग संत नहीं है, ये लोग पाखंडी हैं, ये लोग कथावाचक नहीं है। संत तो असली आप लोग के बीच में साहेब रमाशंकर दास जी, साहेब रामपाल महाराज जी, ऐसे ऐसे संतों को सुनिए आप लोग। अब उनके तर्कों को, उनके प्रमाण को, उनके बताए हुए दिशा निर्देश को अपने जीवन में उतारिए, स्वयं मुक्ति का द्वार खुल जाएगा। तो आज लेके आया हूं मैं साहेब रमाशंकर दास जी महाराज जी को, तो आप लोग के सामने मिलवाते हैं रमाशंकर दास जी से, जो पाखंड पे कड़ा प्रहार करते हैं, इन पाखंडियों के मुंह पे तमाचा मारने का काम करते हैं। आज मैं उनके वीडियो से कुछ सीखने का प्रयास करूंगा। चलिए। इस धरती तल पर 4 प्रकार के प्राणी हैं, अंडज, पिंडज, उष्मज और मानव। ये चारों में श्रेष्ठ प्राणी कौन है? मानव। आप मानव को सदगुरु कबीर ने राजा कह के पुकारा है। वो राजा, इस धरती तल के मालिक तुम हो, सारा अधिकार तुम्हारे हाथ में है, तुम जैसा करोगे वैसा होगा। कहते हैं सदगुरु कबीर, वो राजा, इस धरती तल पर एक बहुत बड़ा झगड़ा लग गया है। झगड़ा क्या है? तमाम दुनिया के धर्माधिकारी लोगों ने, धर्म धुरंधर लोगों ने, धर्म के ठेकेदार लोगों ने, धर्म के प्रवर्तक लोगों ने ये घोषणा किया कि मानव मात्र से अलग, जीव मात्र से अलग परमात्मा की सत्ता आकाश में है, धरती में है। कबीर को छोड़कर, बुद्ध को छोड़कर जितने धर्म धुरंधर लोग हैं, सब ने परमात्मा की सत्ता को आकाश में बताया। आकाश में भगवान है, और वो भगवान कैसा है? सर्वत्र है। भगवान से एक तिल जगह खाली नहीं है। भगवान यदि सर्वत्र है तो भगवान कसाई खाना में भी होगा, भगवान मच्छर हट्टा में भी होगा, भगवान दारू के भट्टी में भी होगा, भगवान वेश्यालय में भी होगा। चूंकि उससे एक जगह तो खाली है नहीं, वो सर्वत्र है। कहा धर्म धुरंधर लोगों ने भगवान सर्वत्र है,
भगवान सर्वज्ञ है, भगवान सर्वशक्तिमान है, भगवान सर्वेश्वर है, भगवान सर्वव्यापक है, भगवान सर्वगुण संपन्न है, भगवान सर्वांतर्यामी है, भगवान सार्वभौम सत्ता संपन्न है। ऐसे एक भगवान की सत्ता है जिसके कृपा से सारी सृष्टि चल रही है। बंधुओं, साहब कबीर कहते हैं, जो निर्वारे सो निर्वाण, जो इस झगड़ा का निर्वार करे, जो इस झगड़ा का समाधान करे, जो इस झगड़ा का फैसला करे, जो इस झगड़ा का निराकरण करे, वही निर्वाण होगा, वही फादर ऑफ नेशन होगा, वही परम ब्रह्म परमेश्वर होगा, वही मालिक होगा। झगड़ा एक बरो हो राजा राम, जो निर्वारे सो निर्वाण, ब्रह्म बरा की जहां से आया। साहब कबीर ने इस पर शंका रख दिया, ब्रह्म बरा की जहां मां से आया। ब्रह्म माने क्या होता है? ब्रह्म, ब्रह्म माने भगवान, खुदा, गॉड, श्रेष्ठ, पूज्य, जिसको मालिक कहा जाए। आदमी बोलता है कि ऊपर में एक भगवान है जिसके कृपा से सारी सृष्टि चल रही है। अब ये बताइए, ऊपर में एक भगवान है जिसके कृपा से सारी सृष्टि चल रही है, यह आवाज कहां से आया? बोलिए बोलिए, है? अंदर का आवाज है ना, आत्मा की आवाज। ऊपर में एक भगवान है जिसके कृपा से सारी सृष्टि चल रही है, यह आत्मा की आवाज है। तो बोलिए, आत्मा ये आवाज दिया है परमात्मा की, तो आत्मा बड़ा कि परमात्मा बड़ा? कौन बड़ा? आत्मा बड़ा जिसने परमात्मा का आवाज दिया। सारे लोगों का दिमाग खट्टा हो गया। कबीर साहब को घेर लिया सब लोगों ने, कहा कबीर आपकी बात नहीं मानी जाएगी। वेद में लिखा है कि ऊपर में आकाश में एक परमात्मा की सत्ता है जिसके कृपा से सारी सृष्टि चल रही है। तब साहब कबीर कहते हैं, वेद बरा की जिन उपजाया। वेद बड़ा है कि वेद लिखने वाला बड़ा? कौन बड़ा? वेद लिखने वाला कौन है? यही, इसने लिखा। तो वेद की बात हम मान लें। हमारे गुरु जी कहा करते थे, कोई भी आदमी जो ग्रंथ लिखता है वो अपने समझदारी के अनुसार जितनी उसकी समझदारी है। पंखा का हवा हमको नहीं मिल रहा है। जितनी उसकी समझदारी है उतनी बात उन्होंने लिखा। समझदारी के अनुसार हर आदमी स्वतंत्र है। उसको जरा लगाओ ना, तनिए देर हमको रहना है जी, 2.5 घंटा बोलना है। व्यवस्था करो ठीक से।
आत्मा की आवाज है, तो सब बात मान लिया जाए तो वेद वालों ने लिखा कि एक विराट भगवान थे जिसके मुंह से ब्राह्मण पैदा लिया, जिसके भुजा से क्षत्रिय पैदा लिया, जिसके पेट से वैश्य पैदा लिया और जिसके पैर से शूद्र पैदा लिया। मान लिया जाए इस बात को। वेद ने 4 वर्ण बनाया, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। वेद ने 4 युग का कल्पना किया, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग। अब वेद कौन लिखा? मानव ने लिखा। मानव का लिखा हुआ वेद है। सब लोग वेद को मालिक मान के गुलाम बन गया है दुनिया के लोग। वेद जो कहेगा वही करेंगे, वेद जो कहेगा वही करेंगे। अगर लिखी हुई बात अगर मान लिया जाए तो रामचरितमानस में लिखा है कि राजा सगर की पत्नी सुमति से 60,000 बेटा एक दिन में पैदा हुआ। ऐसी कोई औरत है जो 60,000 बच्चा पैदा करे एक दिन में? तो लिखा हुआ है, मान लीजिए सब लोग, ये बात लिखा हुआ है रामचरितमानस में, मान लीजिए। रामचरितमानस में लिखा हुआ है मास दिवस का दिवस भा मरम न जानऊ कोई, रथ समेत रवि था के निशा कवन विधि होई। रामचरितमानस में लिखा है कि जब भगवान राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न चारों भाई का जन्म हुआ, पूरे अयोध्या में जन्मोत्सव मनाया गया। छठिहार हुआ राम के, और जब राम का छठिहार शुरू हुआ तो इस सूरज 1 महीना तक आकाश में खड़ा रह गया राम का छठिहार देखने के लिए। ये अनलीगल बात रामचरितमानस में लिखा गया। ये सूरज 1 महीना तक आकाश में खड़ा रहा, डूबने नहीं गया। परिणाम हुआ कि मास दिवस का दिवस भा, राम के जन्म में 1 महीना का 1 दिन हो गया। ये मरम न जाने कोई, इस मरम को आदि कवि वाल्मीकि जी नहीं जान पाए। 16वीं शताब्दी में तुलसीदास जी जान गए और रामचरितमानस में लिखा कि रथ समेत रवि था केऊ, सूरज अपने मंडली के साथ 1 महीना तक आकाश में रुका रह गया। निशा कवन विधि होई, रात्रि किसका नाम है? 1 महीना तक होइबे नहीं किया। 1 महीना रात नहीं हुआ राम के छठिहार में, 1 महीना का दिन हो गया। सच बात है ये। सूर्य छठिहार देखेगा तब मानिए ना लिखल बात। लिखा है कि अगस्त मुनि एक चिरुआ में समुद्र को उठा के पी गए। तो कबीर साहब ने पूछा है, ए दुनिया के लोग, सेत बांध के पार गए सीता के भरतार, ताही अगस्त मुनि अच गयो इनमें को करतार। तुम्हारे रामचरितमानस में लिखा है सीता के दुल्हा, सीता के पति राम सेत बांध रामेश्वर बांध के लंका गए, और तुम्हारे रामचरितमानस में लिखा है अगस्त मुनि एक चिरुआ में समुद्र को उठा के पी गए। तो कंपैरिजन करके बताओ कि पुल बनाने वाला बड़ा कि एक चिरुआ में पी जाने वाला बड़ा, कौन बड़ा? दोनों बात रामचरितमानस में है, बोलिए कौन बड़ा?
किसकी पूजा होनी चाहिए? अगस्त के की पुल बनावे वाला की पी जाने वाले को? दूसरी घटना, सदगुरु कबीर ने कहा, गिरवर धारे कृष्ण जी, धौला गिरी हनुमंत, शेष नाग सब सृष्टि संहारे, तो इनमें को भगवंत। तुम्हारे ग्रंथ में लिखा है कि कृष्ण ने गोवर्धन को उठाया, हनुमान ने धौलागिरी को उठाया, और तुम्हारे ग्रंथ में है कि शेषनाग ने पूरे धरती को उठाया। तो कंपैरिजन करके बताओ कि इस तीनों में बड़ा कौन? किसकी पूजा हो? शेषनाग का पूजा करने वाला कौन है? सब गोवर्धन वाले के पीछे, और नहीं तो धौलागिरी वाले के पीछे पड़ा है। साहब कबीर अंत में कहते हैं, काटे बंधन विपत्ति में कठिन कियो संग्राम, मैं तो ही पूछो पंडिता गरुड़ बरा की राम। जब राम नाग फांस में बंध गए तो काटा कौन? तो गरुड़ बरे की राम बरे? कहीं न्याय नहीं है, झूठ की पूजा चल रही है चारों तरफ, और गुरुआ सब भी बहुत झूठा है, झूठ के पूजा करवाने में चेला को लगा दिया है। चेलों के पास तो समझदारी नहीं है, गुरु है गरेरी या चेला सब है भेरी। गरेरी जिधर हाँकता है और भेरी सब उधरे सब जा रहा है। बंधुओं, जब साहब कबीर ने सिद्ध कर दिया कि किसी आदमी ने वेद को लिखा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं तमाम लोगों से, अगर एक भी दुनिया में आदमी नहीं होता तो फिजिक्स केमिस्ट्री कैसे लिखा था? एलिमेंट्री मैथमेटिक्स ज्योमेट्री कैसे लिखा था? हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे लिखा था? इकोनॉमिक्स सिविक्स कैसे लिखा था? हिंदी संस्कृत कैसे लिखा था? वेद पुराण स्मृति उपनिषद शास्त्र कैसे लिखा था? कुरान पुराण बीजक बाइबिल कैसे लिखा था? सब लिखने वाला कौन है? सब ग्रंथ लिखने वाला कौन है? मनुष्य। तो मनुष्य से बड़ा किताब हो गया कि मनुष्य बड़ा हुआ? तो आपका मालिक वेद कैसे हो गया? आपका मालिक किताब कैसे हुआ कि किताब के मालिक आप हुए? किताब का बाप मनुष्य है। साहब कबीर ने कहा, पांच तत्व का पूतरा युक्ति रचा मैं कीव, मैं तो ही पूछो पंडिता शब्द बड़ा की जीव। कौन बड़ा? पहले ही जीव मां के गर्भ से आया, तब इसका नाम रखा गया शब्द। जोगेंद्र महेंद्र राजेंद्र वीरेंद्र सुरेंद्र रखा गया, तो पहले सुरेंद्र वीरेंद्र की पहले जीव, पहले कौन? बड़ी झूठ के रोजगार चल रहा है दुनिया में। गुरु लोग सब बहुत अपना नाम कमाने के लिए, अपना महत्वाकांक्षी बनने के लिए, अपना नाम रेडियो टेलीविजन पर निकलवाने के लिए, अपना चार चक्का जहाज पर चलने के लिए इस भोली भाली जनता को तनिए पाठ गुरु लोग नहीं पढ़ा रहा है बहुत। तो दोस्तों, आप लोग ने तो साहेब रमाशंकर दास को सुन ही लिया। क्या कड़ा प्रहार इन पाखंडियों के ऊपर, इस पाखंडवाद पे। देखिए, हमारे संतों को किसी इंसान से कोई लेना देना नहीं है, कौन क्या कर रहा है नहीं कर रहा है। बस तो हमारे संतों को चिंता पड़ी है कि हमारे लोगों की, हमारे भारत की भोली भाली जनता का कल्याण कैसे होगा और किस जगह होगा। इसी चिंतन में, इसी मंथन में रात दिन लोग लगे हुए हैं। इनको कहते हैं संत, इनको कहते हैं धर्मशास्त्री, जो अंधविश्वास पाखंड से हमको मुक्ति दिला सकते हैं। ना कि कोई कथावाचक, कोई पाखंडी
जो गोबर गणेश और देवी देवताओं में हमको उलझा कर रखे, हमारे समाज को उलझा कर रखे, हमारी भोली भाली जनता को उलझा कर रखे। नहीं चाहिए ऐसा पाखंड हमको चाहिए तो रामाशंकर दास जी जैसा संत और साहेब रामपाल जी महाराज जैसा संत, साहेब तुकाराम जी जैसा संत, साहेब संत कबीर दास जी जैसा संत, साहेब संत शिरोमणि गुरु रविदास जैसा संत और भगवान बुद्ध जैसा संत हमको चाहिए। ना कि हमको धंधा करने वाला और हमारी मेहनत के, हमारे खून पसीना की कमाई से अपना घर संसार चलाने वाला चाहिए। लाखों लाखों करोड़ों में बात करिए तो इनों का कथा मंचन होता है, कथा करते हैं। ये संत होते हैं जो मोह माया में लिप्त है। छोड़िए ऐसे पाखंडियों को, इनके दरबार में जाना भूल जाइए। दिमाग में ये बात को बिल्कुल मत रखिए कि हमको ऐसे पाखंडी हमारे जीवन को मुक्ति दिला सकते हैं। कतई नहीं हो सकता है। अगर मुक्ति मिलेगा आप लोगों को तो संतों में महासंत, जाने जाने वाले ज्ञानी संत, तर्कवादी संत, प्रमाणवादी संत, साहेब रामपाल जी महाराज, साहेब रामाशंकर दास जी महाराज, तमाम ऐसे संत हमारे बीच में हैं। इन लोगों को प्रवचनों को सुने और अपने अंदर उतारे, इन लोगों के बताए हुए दिशा निर्देश का पालन करें। अपने आप मुक्ति का द्वार खुल जाएगा मित्रों, उसमें यस नो का कोई जवाब ही नहीं। इसके आगे तो अब मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ, ये आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ। तब तक नेक्स्ट वीडियो के लिए आप हमको विदा दीजिए। धन्यवाद।